मैं जो बोलूंगा वो करोगी? हाँ? तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। चाचू को कुछ मत करना प्लीज। अगर तुम इस बुड्ढे को सच में बचाना चाहती हो ना तो आओ और मेरे कदमों में आके अपनी नाक रगड़ो। आओ। नहीं मेरे बच्चे, चाहे मेरी जान चली जाए मगर इस जाहिल के सामने अपनी नाक मत रगड़ना बच्चे। चाचू मत। पिछाड़। हाँ हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई बात नहीं। मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं इसे जान से मार दूंगा, चलेगा? नहीं। ए, लगा चाकू इसकी गर्दन पे। ये ड्रेस सुभान, ये ड्रेस तो तुमने मुझे दिया था, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? अम्मी हैदर के नाम का दुपट्टा नहीं मिल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये ओढ़नी पहनने की? खास आज के दिन दुआ ने खुद अपने हाथों से ओढ़नी बनाई थी और तुमने इतनी आसानी से इसे पहन ली। मेरा नाम लिखा हुआ नहीं दिखा तुम्हें? सुभान तुम मुझसे एंगेजमेंट करने वाले थे ना, तुमने इबादत को अंगूठी क्यों पहनाई है? देखा क्या कहा था मैंने? मैं हैदर से मंगनी करके रहूंगी। कर ली मंगनी। ये देखिए इसने क्या किया है। इबादत के हाथ पर सुभान का नाम। या अल्लाह, ये कैसी उलझन है। हर मंजर सामने आ रहा है जिसे मैं 22 साल पहले देख चुकी हूँ, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इबादत अपनी माँ की तरह मेरी मन्नत का घर उजाड़ने में लगी हुई है। अगर वो जीत गई, वो कामयाब हो गई, एक बार फिर गजल की जीत हो जाएगी। अम्मी, ये आंसू कमजोरी की निशानी होते हैं दुआ, और मेरी बेटी कमजोर नहीं है। इन आंसुओं को पोंछ दे, ये तेरी बहादुरी पर धब्बा लगते हैं। इन आंसुओं को मन्नत की रुखसती के वक्त बहाना, और दुआ कायनात की बातों को इस तरह से दिल पर लेकर मत बैठ। वो तो खाने में नमक ज्यादा हो तो चिल्लाती है, खाने में नमक कम हो तो सारा घर सर पर उठा लेती है। चित भी उसकी, पट भी उसकी। वो तो किसी भी तरह मुतमईन नहीं होती है। कायनात की बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं अम्मी। मैं तो उसके बारे में सोच के रो रही हूँ जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल में जगह दी थी। लेकिन अम्मी, उसने भी वही किया जो उसकी माँ की फितरत में था। अम्मी, आप तो कहा करती थी ना कि अगर इंसान को अच्छी परवरिश दो तो उसकी फितरत बदल जाती है। फिर इबादत ने मन्नत के साथ ऐसा क्यों किया अम्मी? मैंने उसे बचपन से सिखाया था कि खुदगर्जी सबसे बड़ी बीमारी है। क्यों उसने मुझसे सुभान की बात छुपाई? क्यों उसने मन्नत को धोखा दिया? दुआ, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। तूने इबादत की एक गलती की वजह से उसकी इतनी सारी नेकियों को नजरअंदाज कर दिया। अम्मी, ये नाइंसाफी है। मैं कुछ समझी नहीं अम्मी। इबादत सुभान से मोहब्बत करती है। हो सकता है कि इस एक तरफा मोहब्बत में थोड़ा बहक कर गलती कर बैठी, मगर ये मत भूल कि इबादत ने अपने फर्ज के आगे अपनी मोहब्बत को सर नहीं उठाने दिया।
उसने अपनी खुशियां बाद में देखी, मगर मन्नत के अच्छे मुस्तकबिल के बारे में पहले सोचा। दुआ, मैं सुभान को चाहती हूँ, सुभान मुझे नहीं चाहता, वो मन्नत को चाहता है अम्मी। मन्नत उसकी आरज़ू है, उसका जुनून है, उसकी जिंदगी है। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी का मकसद सुभान को हासिल करना नहीं बनाया। मन्नत और सुभान को एक करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। सुभान से शादी करने के लिए मन्नत को उसी ने राजी किया ना, और ना सिर्फ मन्नत, पूरे खानदान को इबादत ने राजी किया। आपने मेरी वजह से सुभान को सबके सामने इजाजत नहीं दी थी ना। अब प्लीज आपका डिसीजन चेंज कर दीजिए। आप अभी कभी कायनात फूफी के पास जाइए, उनसे बात कीजिए और मन्नत और सुभान के रिश्ते को वापस जोड़ दीजिए। अम्मी, अम्मी प्लीज सुभान को मन्नत के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इससे यही पता चलता है ना कि इबादत ने सुभान से मोहब्बत करने की गलती जरूर की, मगर मन्नत के लिए उसकी नीयत एकदम साफ है। और अगर हम इबादत की गलतियां देख रहे हैं तो मन्नत ने जो किया उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुआ, क्योंकि फरहान के साथ आधी रात को घर से बाहर जाकर मन्नत ने भी गलती की है। उसे इतनी बड़ी सजा दी क्या? नहीं ना। और ये मत भूल कि फरहान से मन्नत को बचाकर लाने वाली इबादत ही है, और मैं इस बात की गवाह हूं। मेरी बहन को बर्बाद करना चाह रहा था ना, सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं मैंने, तेरे सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया है। अब क्या करेगा तू? हाँ, इबादत तेरी तरबियत के साए में बड़ी हुई है। दुआ, उसने गलती इसलिए नहीं की कि वो गजल की बेटी है, उससे गलती इसलिए हो गई क्योंकि वो नादान है। और बच्चों से तो नादानियां होती ही है ना। तो एक बार इबादत को गजल की बेटी नहीं, अपनी बेटी समझकर सोच। उसे तेरी तरबियत मिली है, तेरी तरबियत के साए में वो बड़ी हुई है। वो तो किसी गैर का भी बुरा नहीं चाह सकती। फिर मन्नत तो उसकी अपनी बहन है। वो मर जाएगी लेकिन मन्नत के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगी। दुआ, उस बच्ची ने तेरे सीने से लगने के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए खुदा से बहुत दुआएं मांगी हैं। और अब जब उसे तेरी तवज्जो नसीब हो रही है तो ये गलती की वजह से उसे गैर मत कर। रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ेगा। रुको, छोड़ दो चाचू को, छोड़ दो। इबादत, इनसे रहम की भीख मत मांगो। इबादत, तुम मेरे हैदर भाई की बेटी हो, मेरा अभिमान हो। इबादत, मैं अपनी जान गंवा सकता हूँ मगर अपनी भतीजी का मान सम्मान नहीं गंवा सकता। बुड्ढे, तू तो गया अब। चाचू, रुक जाओ, रोको फरहान, रोको, मैं नाक रगड़ने के लिए तैयार हूँ, रोको इन्हें। रुक जाओ। ये इबादत इस घटिया, गलीच और कमीने इंसान के पाँव में नाक रगड़ने वाली है। तो आजा मेरी मन्नो की बहू, आके मेरे कदमों में अपनी नाक रगड़। आजा। इबादत नहीं, इबादत, इबादत नहीं, इबादत नहीं।